नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस YouTube चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज देश के लिए हर्ष का पर्व है और पिछले वर्ष सारी बाध्यताएं थी, सारी बंदिशें थी कोरोना के कारण, जिस वजह से हम लोग अपना दिवाली का त्यौहार बहुत धूमधाम से नहीं मना पाए थे, घरों में रह कर के मनाना पड़ा था। आज हम सब लोगों के पास में वो उचित समय है कि हम लोग धूमधाम से अपना त्यौहार दिवाली का पर्व खुशहाल तरीके से खुशहाली से मना सकें। साथ ही साथ मैं सबसे ये आग्रह करूँगा कि कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, इस वजह से आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। वैसे तो हमारा दिन निश्चित रहता है, सैटरडे को 8 बजे हम लोग अपना वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा उद्देश्य था इस चैनल का वो दो था, जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। पहला उद्देश्य हमारा था उन लोगों के लिए इस चैनल को उपयोगी बनाना जो सामान्य जानकारियां चाहते हैं लॉ की। जैसे मान लीजिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे मान लीजिए उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके पास में क्या अधिकार हैं, या मान लीजिए उनके विचारण चल रहा है, उनके ऊपर जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो ऐसे में कब पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, कब उनको पुलिस बिना बेल के बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, कब वारंट के साथ गिरफ्तार करेगी, क्या समन में भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कई सारे प्रश्न होते हैं जो आम सभी लोगों के मन में चलते रहते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए ज़मीनों को लेकर के आपने किसी से एग्रीमेंट करा लिया, कुछ दिन बाद जब समय आया रजिस्ट्री करने का तो वो रजिस्ट्री नहीं करने को तैयार है। ऐसे में आपके पास में क्या उपाय हैं, आप क्या कर सकते हैं। या मान लीजिए रोज़ के लेन देन में आप चेक दे रहे हैं, चेक का लेन देन कर रहे हैं, किस प्रकार आपको करना चाहिए। या मान लीजिए आपसे कोई पैसे उधार ले रहा है तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए आप किसी मकान में रह रहे हैं, आपको किसी ने वहाँ से बेदखल कर दिया, हटा दिया बिना कानूनी प्रक्रिया के, तो क्या आपके पास में उपाय हैं, क्या उपाय आप करेंगे कि आप पुनः उस मकान में आ सकें, चाहे आपका वो मकान है अथवा नहीं। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, हज़ारों ऐसे प्रश्न हैं जो रोज़ाना के परिदृश्य में हम लोगों के सामने आते हैं। उसी और दूसरा जो हमारा उद्देश्य था वो हमारे उन विधि छात्रों के लिए, वो व्यक्ति जो विधि की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, उनके लिए जो लीगल पॉइंट्स हैं, जो एक्ट्स के साथ में कनेक्ट करना है, वो हम लोग हर सैटरडे 8 बजे उसकी करते हैं। लेकिन अब हम लोगों का जो दूसरा उद्देश्य था आम जन के लिए कानून सुलभ करना, उसी उद्देश्य से हम लोग इस चैनल बीच में हर हफ्ते एक वीडियो इन्हीं सब छोटे छोटे प्रश्नों पर डालते रहेंगे। तो कई प्रश्न हम लोगों के सामने थे इस संबंध में, लेकिन जो पहला प्रश्न जो बहुत आवश्यक प्रश्न था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इसी पर पहला वीडियो डालिए। तो इसी पर हम लोग पहला वीडियो डालते हैं कि एक गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। अच्छा, हम लोग एक काम और भी करेंगे कि ये वीडियो, क्योंकि जो विधि के छात्र हैं, जो लॉ की तैयारी, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो उतना ही लाभकारी हो जाए। इसके लिए हम लोग ये भी करेंगे कि जो सामान्य कानून बताएंगे सामान्य जन के लिए, उसी को हम सेक्शंस के साथ भी, उस एक्ट के साथ भी रिलेट कर दिया करेंगे। तो उससे दोनों लोगों की, दोनों व्यक्तियों की, चाहे वो आमजन हो, चाहे वो विधि के छात्र हों, दोनों के लिए ये लाभकारी हो जाएगा। तो आज हमारा जो पहला विषय है जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो यही है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। क्योंकि अक्सर पुलिस जब आपको गिरफ्तार कर लेती है तो आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करें, और आप अनायास ही दौड़ने लगते हैं, जानकारी आपके पास में होती नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको आज इसी से रूबरू करवाऊंगा, इसी की जानकारी दूंगा कि आप एक गिरफ्तार हुए व्यक्ति के भी कई अधिकार होते हैं। तो हम लोग आज 8 अधिकारों की विवेचना करेंगे, 8 अधिकारों के बारे में जानकारी लेंगे जो कि एक गिरफ्तार हुए व्यक्ति के होते हैं। तो पहला जो व्यक्ति का, गिरफ्तार हुए व्यक्ति का पहला अधिकार होता है वो होता है उसका राइट टू बेल, बेल का अधिकार, जमानत पाने का अधिकार। यहाँ पर मैं
इस जमानत पाने के अधिकार को दो भाग में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला तो ये कि अगर उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा बिना वारंट के हुई हो, और दूसरी अगर उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा वारंट के साथ में हुई हो। तो यहाँ पर जो उसका बेल का अधिकार है, ये केवल उन मामलों में है जहाँ पे कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी बिना वारंट के हुई हो, क्योंकि वारंट हमेशा न्यायालय इशू करता है। तो ऐसे में अगर बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो आपका जमानत का अधिकार है, राइट टू बेल। और ये अगर आप देखेंगे तो आपको सेक्शन 50 क्लॉज 2 धारा 50 उपधारा 2 में ये मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति बेलेबल ऑफेंस से अक्यूज्ड है तो उसका राइट टू बेल अराइज हो जाता है। उसका अपराध अगर जमानतीय है तो उसका जमानत पाने का अधिकार है। ये हो गया उसका पहला अधिकार। दूसरा जो उसका अधिकार है वो है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। ये भी उसका अधिकार है। तो अब इसको अगर हम लोग देखते हैं कि किसी जब वो गिरफ्तार हुआ है तो इंटरोगेशन के दौरान या जब उसका कोर्ट में विचारण चल रहा है, जब उसका कोर्ट में इशू उसका पहुंच गया है और कोर्ट उसको देख रही है, तो भी वो उसके पास में अधिकार है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सके। ये एक तो सीआरपीसी की धारा 303 में दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे अगर पुलिस भी गिरफ्तार करती है, पुलिस भी अगर गिरफ्तार करती है तो धारा 41D सीआरपीसी में ये है कि वो अपने जिसको भी जिस अधिवक्ता से मिलना चाहे वो उस वक्त मिल सकता है, अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है। ही कैन मीट द एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। तो ये दोनों जो सेक्शंस हैं 303 और 41D 41D, ये दोनों हैं किसी ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो उसका अधिकार है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सके। तीसरा जो अधिकार है वो है कि उसको पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस के गिरफ्तारी में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है बिना किसी जुडिशियल ऑर्डर के, बिना न्यायिक आदेश के 24 घंटे से ज़्यादा उसको डिटेन नहीं किया जा सकता है। ही हैज़ अ राइट not to be detained beyond 24 hours without any judicial order। और ये उसका लीगल राइट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। और आप सीआरपीसी में देखेंगे सेक्शन 57, अगर बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी हुई है तो 57 में इसका रेफरेंस दिया गया है। सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता धारा 57 में इसका रेफरेंस दिया हुआ है। और अगर उसकी गिरफ्तारी वारंट के साथ हुई है, वारंट के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है, इफ ही इज अरेस्टेड विद अ वारंट, तो यही देखने के लिए आप सेक्शन 76 का प्रोविजो देखेंगे। धारा 76 का परंतुक सीआरपीसी में आपको बताएगा कि 24 घंटे से ज़्यादा बिना जुडिशियल ऑर्डर के उसको डिटेन, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद उसका चौथा राइट है कि he has the right to be examined by a registered medical practitioner। उसका यह अधिकार है कि वह अपना परीक्षण किसी चिकित्सा व्यवसायी से करा सकता है, कराने की अर्जी दे सकता है। और यह सेक्शन 54 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 में दिया गया है कि अगर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को लगता है कि उसका मेडिकल परीक्षण हो जाने से, उसके चिकित्सीय परीक्षण हो जाने से उसके केस में कोई लाभ मिल सकता है, तो वो इसके लिए अर्जी दे सकता है और वो अपना एग्जामिनेशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा करवा सकता है। ये हो गया उसका चौथा अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति का। अब पांचवा जो अधिकार है वो उसका है फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत धन से कमज़ोर है, बहुत मजबूत नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है कि वो वकील कर सके या वो अपना केस लड़ सके, तो ऐसे में सीआरपीसी की धारा 304 ये कहती है कि उसको मुफ्त विधिक सहायता का अधिकार है।
कोर्ट ऑफ सेशंस के सामने जब विचारण चलेगा, जब ट्रायल चलेगा बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस, तो उसका फ्री लीगल एड का अधिकार है। ये इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी था, सुखदास वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये हो गए 5 अधिकार। अब जो छठा अधिकार गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति का है कि अगर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर उसकी गिरफ्तारी हो रही है, इफ ही इज बीइंग अरेस्टेड, देन ही हैज द राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ बेल। उसके पास में यह अधिकार है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, उसको यह अधिकार है कि वो यह जाने कि किस आधार पर उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। ही हैज़ द राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। और ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के सेक्शन 50 क्लॉज 1 में दिया है, जबकि उसकी गिरफ्तारी बिना वारंट के हो रही है। और अगर उसकी गिरफ्तारी वारंट के साथ में हो रही है, तो इफ ही इज अरेस्टेड विद वारंट, देन यू विल हैव टू रेफर सेक्शन 75। ये हो गए उसके 6 अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति के। 7वां जो अधिकार है वो ये है उसका कि ही हैज द राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विदाउट एनी अनरीजनेबल डिले। मतलब बिना युक्त देरी किए हुए उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। और अगर बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो यह अधिकार उसका सीआरपीसी के सेक्शन 56 में दिया गया है। और अगर कोर्ट के वारंट के साथ में उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो यही अधिकार उसका सेक्शन 76 में दिया गया है, धारा 76 दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। और इन 7 अधिकारों को जानने के बाद में हम लोग 8वां अधिकार जानते हैं, और ये उसका अधिकार है, ही हैज़ द राइट दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी की जानकारी उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गए किसी व्यक्ति को दी जाए, कि द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज अरेस्ट मस्ट बी गिवन टू अ पर्सन हु इज नॉमिनेटेड बाय हिम। और ये उसका अधिकार 2 जगह दिया गया है। सेक्शन 41B में जो भी उसका नॉमिनेटेड पर्सन होगा, जिसको भी वो नॉमिनेट करेगा, उसको यह जानकारी दी जाएगी कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। यह उसका अधिकार है। और गिरफ्तारी का जब तैयार होता है, जांच पूरी तैयार होती है पुलिस, तो उसका ये कर्तव्य है कि वो उससे पूछे कि किस व्यक्ति को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप गिरफ्तार हो गए हैं। साथ ही साथ सेक्शन 50A धारा 50 का सीआरपीसी में यही दिया गया है कि ही हैज़ द राइट टू कन्वे इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट टू एनी नॉमिनेटेड पर्सन हु इज नॉमिनेटेड बाय दैट पर्सन। तो हमने देखा कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति के ये 8 अधिकार हैं जो सीआरपीसी उसको दे रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता ये 8 अधिकार किसी भी गिरफ्तार हुए व्यक्ति को देता है। तो अगली बार से कभी भी ऐसी स्थिति आए, कहीं पर भी आप हों, किसी की देखें आप गिरफ्तारी, कोई आपका परिचित या जानकारी में हो, तो उसको ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उसको बताएं कि आपके पास में ये अधिकार आपके हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज दिवाली का दिन था, और ऐसे में हम लोग रात में सरस्वती जी की भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और कुछ ना कुछ हम लोगों के यहाँ बचपन से रिवाज है कि एक किताब पढ़वाई जाती है। तो ऐसे में हम लोग चूँकि पठन पाठन का ही कार्य कर रहे हैं, वी आर डूइंग द एक्ट ऑफ स्टडी ओनली, तो आज एक वीडियो डालना ज़रूरी था। हमने सोचा कि जो दूसरा उद्देश्य है हमारे इस चैनल का, उसके लिए आज से बेहतर दिन हमको नहीं मिल सकता है, इसलिए हम लोग ये वीडियो आज डाल रहे हैं। और अब हर हफ्ते सैटरडे को 8 बजे, तो जैसा कि एजुकेशनल वीडियो जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए आता रहेगा, साथ ही साथ हर हफ्ते किसी न किसी एक ऐसे ही विषय पर जो कि आम जन को ज़रूरी है जानना, इन विषयों पे हम लोग हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो नया पोस्ट करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सबको मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। नमस्कार।